क्योंकि देखो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है ना, फाइंड द रेशियो इट्स पैरी करके देख लो 7 पहले। सो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 और गाइस इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है ना जो 4.1 से मिलते जुलते हैं जो हम सॉल्व करेंगे आराम से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ। तो गाइस देखो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी दी है, इसी प्रॉपर्टी पे हमें फोकस करके हमें काम करना है। ए अपॉन बी इक्वल ए इंटू के अपॉन बी इंटू के, मतलब ए अपॉन बी फिर से लिखना है और कांस्टेंट के साथ क्या करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना है और ये बॉक्सेस जो दिए इनको फिल करना है फटाफट। तो मेरी बात एकदम प्यार से और ध्यान से सुनना है। सबसे पहले ये जो ए अपॉन बी दिया है पहले वाले बॉक्स को 5/7, तो पहले बॉक्स को फिल करने के लिए फिर से मैं, क्योंकि यहाँ देखो ए अपॉन बी फिर से लिखा है तो हमारे लिए ए अपॉन बी क्या है 5/7। अब देखो ये वाला पहला वाला आंसर, पहला वाला ये, तो हम 7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे अगर 4 मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ए अपॉन बी के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो ए अपॉन बी से कांस्टेंट मल्टीप्लाई मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो नीचे मैंने 4 से किया तो मुझे ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। तो ये देखो 7 4 28 आ गया और 5 4 20 आ गया, तो ऊपर वाले का आंसर आ गया। ऊपर वाला कितना है 20। अब दूसरा फाइंड करने के लिए अगेन हमें ए अपॉन बी लिखना पड़ेगा। ए अपॉन बी मैंने लिख दिया, फिर से ये देखो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए अपॉन बी फिर से लिखना है। अब देखो ऊपर 35 है, 5 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा 7। अगर मैंने ऊपर 7 से किया तो मुझे नीचे भी 7 से करना पड़ेगा, तो 5 7 35 और 7 7 49। ये देखो नीचे वाला आंसर मिल गया आराम से। अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आगे जो दिया हुआ है, क्या है ये देखो, फिर से पहले मैं ए अपॉन बी लिख लूं और यहां भी ए अपॉन बी लिख लूं। अब देखूंगा, देखो अब मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जिसका आंसर 3.5 है, मल्टीप्लाई करके आंसर 3.5 है, तो मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं पता है 0.5 से। अगर मैंने नीचे 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो मैं ऊपर भी 0.5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मल्टीप्लाई करके देख लो 7, पहले डेसिमल को छोड़ दो, बस नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। 7 5 35 हो गया। 1 डिजिट, डिजिट मतलब कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद, तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, ये हो गया 3.5। अगेन 5 5 25। अगेन देखो डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो एक डिजिट के बाद यहाँ भी डेसिमल लगा दो, तो 2.5 अपॉन 3.5, तो ऊपर का आंसर मिल गया 2.5। तो सभी जगहों पे ऊपर का आंसर मिल गया है। मैं यहाँ सर्कल कर देता हूँ ऊपर वाले आंसर को जहां जहां जो पूछा था। तो यहाँ ये ऊपर वाला ये है, यहाँ ये वाला आंसर है, यहाँ ये वाला आंसर है। ओके तो गाइस इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं सेकंड क्वेश्चन भी करवाऊंगा फटाक से। ओके अब शायद आपने ले लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो अगला सेकंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसके अंदर, अगेन आप ध्यान से समझो। देखो 9/14 इक्वल, सबसे पहले अगेन ए अपॉन बी को फिर से लिखना है। ए अपॉन बी मैंने लिख दिया। अब देखो गाइस ध्यान तो एकदम अच्छे से। अब देखो या ऊपर वाले पे ऊपर ऊपर 4.5 दिया हुआ है, मतलब 9 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें 4.5 मिला। तो सिंपल सी बात है 0.5 से करो। अगर ऊपर 0.5 से किया तो नीचे भी 0.5 से करना। देखो ये एक जो नंबर दिया रहता है ना उससे अपने को समझ में आ जाता है कि अपने को करना क्या है। देखो डेसिमल को छोड़ दो, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। 9 5 45, 1 डिजिट के बाद एक डेसिमल बाद एक डिजिट दिया है तो हमने यहां लगा दिया। ओके अगेन अब ये 14 5 70 और एक के बाद डेसिमल लगा दिया, हो गया। तो आ गया अपना आंसर। नीचे वाला आंसर कितना आ गया 7 आ गया। अब दूसरा आगे अगले फिर से अगेन ए अपॉन बी मैंने लिखा, नीचे 42 दिया है। अब देखो
14 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे? देखो यहाँ पे 42 चाहिए, तो 14 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 42 आएगा, 3। अगर मैं 3 नीचे किया तो मुझे ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, क्यों? देखो यहाँ के कांस्टेंट नंबर से a अपॉन बी को मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 27 एंड 14 3 42। क्लियर? अब गाइस अगेन अभी अगला क्या दिया हुआ है, अगले के लिए फिर से हम लोग क्या लिखेंगे? a अपॉन बी 9 अपॉन 14। अब यहाँ 9 अपॉन 14 लिखा तो मैं यहाँ भी 9 अपॉन 14 लिखूंगा। अब मल्टीप्लाई ऐसा करो कि अपना आंसर 3.5 है। कितना है? 3.5। तो सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.25 से। अब नीचे किया तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ ध्यान से, एकदम सिंपल, मल्टीप्लाई 14 इंटू 0.25। ओके, 25 4 100, 10 बचा, 25 1 25, 25 में 10 प्लस करो 35। अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 2 डिजिट के बाद यहाँ भी डेसिमल लगा दो 1 2, तो ये कितना हो गया? 3.5। बोलोगे सर 0 भी है, उसको नहीं लिखते यार, लिखोगे तो भी मतलब वही होगा। अब अगला 9 इंटू 0.25, 25 9 25 9 225। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो सेम यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो आ जाएगा 2.25। हो गया। अब देख लो कौन कौन सा आंसर था, अपने को पूछा था कौन कौन सा आंसर। तो पहला ये नीचे वाला पूछा था, ये 7। दूसरा ऊपर वाला पूछा था 27, और इसके बाद ये ऊपर वाला पूछा था ये है 2.25। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। बहुत सिंपल है यार, लेट द रेडियस बी आर, लेट द रेडियस बी आर, आर रेडियस को आर ले लिया। अब जो रेशियो दिया है, रेशियो, द रेशियो, पहले एक मिनट, पहले हम लिख लेते हैं रेडियस क्या है। तो रेडियस इक्वल आर, एंड दूसरा सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। अब यही दोनों का रेशियो पूछा है। रेशियो मतलब देखो किसको रेशियो पूछा? द रेशियो रेडियस टू सर्कमफरेंस, तो रेडियस का आर होता है, एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर आर कैंसल, तो इनका आंसर क्या आ गया? 1/2। तो आपको लास्ट में लिख देने का, द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज कितना? इज 1/2। क्लियर? ऐसा स्टेटमेंट लास्ट में लिख देने का। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस आर टू इट्स एरिया। अरे बहुत सिंपल है यार, देखो फिर से हम वही लिखेंगे, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर, और रेडियस तो ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू आर। दोनों का अपने को क्या फाइंड करना है? अपने को दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो। अब गाइस ऊपर किसको बोला है? देखो, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो ऊपर आ जाएगा 2 पाई आर, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया। अच्छा एरिया, तो मैं यहाँ एक मिनट ये भी लिख देता हूं, यहाँ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला भी हमने लिख दिया। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। अब देखो गाइस, पाई पाई कैंसल, ये आर कैंसल, ऊपर क्या बचा? ओनली 2, और नीचे मेरा क्या बचा? एक आर। ओके, देखो पाई पाई कैंसिल हो गया,
2 आर था तो एक आर कैंसिल हो गया, तो ऊपर बस 2 बचा, और नीचे 2 आर था तो एक आर बचा, हो गया। फिर से यहाँ स्टेटमेंट में कंप्लीट कर देने का, ये फाइनल स्टेटमेंट लिख देने का। द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस सर्कल विद रेडियस आर टू इट्स एरिया इज कितना है, इज 2/r। क्लियर, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है एकदम। The ratio of diagonals of a square to its side if the length of side is 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ साइड जितना दिया पहले इसको लिख लो, लेंथ ऑफ साइड कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है, √2 इंटू साइड होता है, ये याद रखो। तो √2 इंटू साइड कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। इसको मैं सिस्टमैटिक लिखूं तो 7 इंटू 2 सेंटीमीटर। तो भाई ये देखो, अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर का भी तो रेशियो किसके बीच में है, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो ये दिया हुआ है टू इट्स साइड, टू इट्स साइड। तो हम लिखेंगे फिर से रेशियो अगेन, ऊपर क्या है हमारा डायगोनल ऑफ स्क्वायर, चलो मैं आपके लिए यहां लिख ही देता हूं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइड। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 7 √2, और साइड कितना दिया हुआ है 7, 7 7 कैंसल, कितना बचा √2 अपॉन 1, मतलब रेशियो में बताना, तो इसका रेशियो क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया √2 क्लियर भाई, इतना सिंपल दिया है, बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा हार्ड जैसा नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। तो लेंथ अपने को समझ लो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है अपने को 3.5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि देखो देखो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है ना, फाइंड द रेशियो इट्स पेरीमीटर टू एरिया। पेरीमीटर टू एरिया के बीच में अपने को रेशियो फाइंड करना है, तो अपने को दोनों फाइंड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है गाइस, 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो हमने लेंथ कितना लिया है 5, ब्रेथ कितना लिया 3.5, फिर कितना हो गया 5 + 3 8, तो 8.5 प्लस करो ना 5 3 8, और ये डेसिमल दिया तो 8.5 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो 8, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16, 1 17। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल दिया तो एक डिजिट के बाद डेसिमल दे दिया, तो ये हो गया 17 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अपने को पता चल गया। अब दूसरा अपने को एक और चीज चाहिए, वो क्या है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 5, ब्रेथ कितना दिया हुआ 3.5, मल्टीप्लाई करो 5 5 सा 25, 5 3 सा 15, 16 17। तो ये देखो एक डेसिमल के बाद डिजिट, एक मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ भी एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, तो ये हो जाएगा 17.5। अब क्या दिया एरिया लिखा हुआ है ना स्क्वायर सेंटीमीटर, लिख दिया, तो दोनों मिल गया। अब दोनों का अपने को क्या फाइंड करना, रेशियो फाइंड करना है, दोनों का क्या फाइंड करना रेशियो। तो चलो फटाक से रेशियो फाइंड करो। तो रेशियो किसका था, चलो यहां मैं लिख देता हूं, ऊपर सबसे पेरीमीटर,
पेरीमीटर ऑफ rectangle and area of आदत हो गई ऐसा लिखने का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अब गाइस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर देखो कितना है 17 एंड एरिया कितना है 17.5। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो अच्छे से, ये देखो एक डिजिट के बाद, देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 10 से मल्टीप्लाई कर दो फटाक से, ये डेसिमल हटाना है तो मैं ऊपर और नीचे 10 से, ऊपर भी 10 से, अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, मेरी मजबूरी, देखो एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये डेसिमल को हटाना है, तो मेरी मजबूरी अगर यहां मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 17.5, और क्यों कर रहा हूं मैंने बताया आप सभी को, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूं। अब देखो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 17 इंटू 10 170, और नीचे कितना हो जाएगा, ये डेसिमल के बाद, देखो डेसिमल का एक डिजिट था 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये हो जाएगा 175। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 सॉरी डिवाइड कर देंगे, 5 3 15, 5 3 15, यहां देख लो ऐसा, 5 3 15, 7 5 गया तो 2, फिर 5 4 20, तो कितना आ गया 34, और यहां अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी देख लो, वैसे आप लोगों को तो आता ही होगा, तो कितना आएगा ये 5 3 15, अगेन 7 5 गया तो 2 बचेगा, और ये 5 5 25, फिर 35, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 34/25। अब बढ़ते हैं आगे, क्या दिया हुआ है अंडर रूट, अरे बहुत सिंपल है यार, अंडर रूट 5। देखो हमें क्या है, ये कंपैरिजन करना है कि ये बड़ा है, ये वाला रेशियो बड़ा है कि ये वाला रेशियो बड़ा है, दोनों का कंपैरिजन करना है। तो अब देख के बहुत, ऐसे अगर आपसे कोई पूछे ना तो जल्दी आप बता नहीं पाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा ऐसा दिया है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। चलो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7, अब दोनों रूट में है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक साथ, 5 7 35 हो गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों का 9 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 से कितना हो जाएगा 9। अब देखो गाइस ये 9 है, इन दोनों का कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते क्योंकि रूट में है और वो 9 दिया हुआ है, तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो मुझे अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता था, आप बोलोगे 5। अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता था, आप बोलोगे 6। बट अगर यही मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई 6 को अगर मुझे रूट के अंदर लेना है, सर्ट्स के अंदर लेना है, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 36। क्लियर। तो उसी तरह से ना 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होता है 9। अब अगर मुझे इसी को सर्ट्स के अंदर लेना है तो ये कितना हो जाएगा 81। क्लियर। तो भाई ये 9 दिया हुआ है, 9 को अगर मुझे सर्ट्स के अंदर लेना है तो ये कितना हो जाएगा 81। ओके, समझ में आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 9, और 9 को अगर मुझे सर्ट्स में कन्वर्ट करना है तो रूट 81 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो दोनों एक जैसे हो गए, अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये देखो अब दोनों में से बड़ा और छोटा कौन है, आपको दिख रहा है कौन है बड़ा, 35 और ये 81, कौन है बड़ा है, ये बड़ा है, 81 बड़ा है। अब देखो 35 का स्टार्टिंग में देखो ये रूट 5 दिया हुआ है, तो रूट 5 वाला रेशियो देख लो, देखो 35 का स्टार्टिंग में रूट 5 दिया था, रूट 5 वाला रेशियो ये है, तो इसके नीचे ऐसा लिख दो। अब एक मिल गया तो दूसरा तो आपको पता ही है यही रहेगा, 3/√7। तो जो यहां दिया तो वही साइन यहां लगा दो, हो गया आपका। आपको समझ में आ गया कौन सा रेशियो बड़ा है, तो ये वाला रेशियो बड़ा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सेकंड, 3/5 अपॉन 5/7, 63 अपॉन √125।
अब ध्यान दो, फिर से अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3√5 मल्टीप्लाई किसके साथ, 125 के साथ। ये देखो ऐसा। अब मल्टीप्लाई हम करते हैं अच्छे से, यहां नीचे नीचे करते हैं। ये देखो, देखो ध्यान से एकदम अच्छे से, ये दोनों रूट्स वाले नंबर है, दोनों रूट्स वाले नंबर है, एक साथ ले लेते हैं। 5 इंटू 125, 125 ऐसा कितना होगा 625, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होगा 25, स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होता है 25, एंड 25 3 सा 75। हो गया एकदम सिंपल। ओके, दोनों रूट्स को मैंने अंदर ले लिया, तो 125 5 सा 625, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होता है 25, और 25 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। तो पहला हमने मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लिया, ये आ गया हमारा 75। अब दूसरा भी करेंगे, दूसरा कितना दिया हुआ है 63 इंटू 5√7। इसको भी थोड़ा और सिंपल करेंगे। देखो 63 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 9 7 63 होता है गाइस, 5 × √7। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9, बस मैं 9 की बात, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना था 3, 3 बाहर आ गया, अंदर इधर बचा √7 इंटू 5 इंटू √7। क्लियर, ये बचा। अब देखो जो बाहर नंबर है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 सा 15, 5 3 सा 15। अब देखो √7 दो बार दिया है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे, √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर, और स्क्वायर होने पे ये रूट क्या हो जाएगा कैंसल, ओनली बचेगा नंबर 7। ओके, क्योंकि देखो 7 कितना हो जाएगा, अगर ऐसे भी देखो 7 7 49 हो जाएगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7 होता है। समझे, आपको जैसे समझना वैसे समझ सकते हो। तो ये 7 7 दो बार रूट दिया है तो रूट कैंसल, ओनली वो नंबर बचेगा 7। तो 15 7 105 हो गया। इसका भी हमने नंबर निकाल लिया, इसका भी नंबर निकाल लिया। अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे, हम प्यार से कंपैरिजन करेंगे। चलो फटाक से, कितना दिया है 75 एंड 105। अब दोनों में से बड़ा कौन है बताओ, ये बड़ा है, इसकी तरफ हमने कर दिया। अब पर जो ये 75 था, ये जो 75 के ऊपर आओ, ये 3√5। देखो 75 के ऊपर आओ, क्योंकि मुझे कंपैरिजन इसका कर रहा है ना, तो 75 के इक्वेशन के ऊपर आओ, पहला वाला देखना 3√5, 3√5 मतलब ये वाला लिखना है 3√5 अपॉन 5√7 लेस देन 105, 63, मतलब ये, अब ये लिख लिया तो यही बचेगा ना वैसे, 63 अपॉन √125। याद रखो, क्वेश्चन जिसमें हमें पूछा है आंसर उसी में देना है, तो हमने बता दिया कौन बड़ा है कौन छोटा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बहुत सिंपल है ये, तो क्या है 5/18, 17/121। गाइस आपको तो कैलकुलेट, आप तो मल्टीप्लाई करने आता ही होगा, तो डायरेक्ट फटाफट टीवी ने तो वीडियो का लेंथ बहुत बिना मतलब बड़ा हो जाएगा। तो ये देखो सेम गाइस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 × 121, तो कितना आ जाएगा 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 1 सा 5 1 6। क्लियर, ये हो गया 605, 605 इसका आ गया। अब दूसरे वाले के अगर हम करते हैं, दूसरा वाला जो दिया था 17 × 18, 17 × 18 फटाक से कर लो, 17 × 18 306। अब गाइस देखो ये पहला दिया हुआ है, ये दूसरा दिया हुआ है। अब दोनों में कंपैरिजन करके खुद मुझे बता दो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। फटाक से बता दोगे यार, बता दो फटाक से। तो 605 एंड दूसरा है हमारा 306। तो दोनों में बड़ा नंबर कौन है, यही बड़ा है। अब ये बड़ा है तो इसका पहला वाला नंबर देखो 5 मतलब ये 5/18, 5/18
306, अब ये बचा है तो 306 यही होगा ना, 17/121 हो गया। अब चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में गाइस फिर से वैसा ही, अभी सभी रूट्स में है तो कोई टेंशन ही नहीं है। 80 इंटू 27, 80 इंटू 27 फटाक से कर लो। चलो 80 इंटू 27 कितना आ गया टोटल इसका, 2160। क्लियर। अब गाइस अगर मैं दूसरा बात करूँ, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब ये इसका 45 इंटू 48, 45 इंटू 48 कितना हो जाएगा, 45 इंटू 48 2160। अच्छा 2160। अब देखो गाइस दोनों ही सेम है, तो अपने को पहले यहां लिखना पड़ेगा ऐसा, कैसे 2160 2160 दोनों ही सेम है, तो इक्वल का साइन। अब 2160 यहाँ इसमें तो किसी को भी पहले लिख सकते हो, √80 अपॉन √48 इक्वल √45 अपॉन √27 हो गया। एकदम सिंपल सा। अब चलो आगे, अगला क्वेश्चन सेम गाइस, 9.2 इंटू 7.1। देखो जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो याद रखो डेसिमल को नहीं ध्यान देना, तो मैं बस यहाँ मल्टीप्लाई डेसिमल में आपको यहाँ बताता हूँ। 92 इंटू कितना है 71, मल्टीप्लाई तो आप लोग को आता ही होगा, बस प्रॉब्लम डेसिमल के अंदर है 6532। ओके, पहले डेसिमल पे ध्यान नहीं देना है, 92 को 71 से मल्टीप्लाई करना है, फिर काउंट करना है। वन डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, थोड़ा 1 2 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ भी 1 2 यहाँ लगा दो 65.32। ओके देखो डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट था, डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट था, तो 2 डिजिट हो गया, तो यहाँ भी काउंट करने का 1 2 और इसके आगे लगा देने का डेसिमल हो गया। अब आगे ये हो गया अपना फर्स्ट। अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड क्या है 3.4 इंटू 5.1। फटाक से डेसिमल पे ध्यान नहीं देने का, पहले 34 इंटू कितना है 51, तो ये हो गया हमारा 1734। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट, टोटल डिजिट कितना हो गया 2, तो ये हो गया हमारा सेकंड। क्लियर, दोनों मिल गया। अब दोनों का कंपैरिजन करो, 65.32 एंड 17.34, कौन बड़ा है, यही बड़ा है ना। अब ये बड़ा, इसका पहला वाला नंबर देखो कौन था, ये 9.2, तो 9.2 उसका रेशियो लिखो, 9.2 अपॉन 5.1 ग्रेटर देन 3.4 अपॉन 7.1। सो गाइज अभी इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने खत्म कर दिया, आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद दोस्तों।